हरे कृष्णा। अक्सर हम लोगों को ये कहता हुआ देखते हैं कि भगवत गीता पढ़ना बहुत मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है, बहुत डीप मैसेज है वगैरह। तो आइए हम ये समझते हैं कि 4 सरल स्टेप में भगवत गीता को किस तरह संपूर्णतः समझ सकते हैं। तो पहला स्टेप है सिलेक्ट द राइट गीता, मतलब सही गीता का चुनाव। तो किसी को ये लग सकता है कि अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हर एक गीता में वही तो होता है। बिल्कुल, संस्कृत वही होता है, परंतु उसका अनुवाद, एक्सप्लेनेशन अलग अलग हो सकता है। तो सही गीता है भगवत गीता एज इट इज, यथारूप। जैसा हम नाम से समझ सकते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कही, बिल्कुल वैसे ही बिना किसी चेंज, बदलाव के हमें मिल रही है। और इस भगवत गीता की सबसे बड़ी खासियत है इसका अनुवाद पूरे विश्व में 70 से ज्यादा भाषाओं में हुआ है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता की आवृत्ति है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जब भी किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उन्हें यही भगवत गीता भेंट करते हैं। ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी को भी उपहार के रूप में दी थी। दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड विदाउट एनवी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण अर्जुन को बार बार 3रे अध्याय में, 4थे अध्याय में, 9वें, 18वें अध्याय में एक ही चीज बता रहे हैं कि क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें भगवत गीता का परम ज्ञान बता रहा हूँ। और वो निश्चित शब्द है अनुसूया। तो क्या भगवान से अर्जुन ईर्ष्या करते थे? ऑफ कोर्स नॉट। वो तो भगवान के परम भक्त थे, परम मित्र थे। परंतु कृष्ण जानते थे कि आगे जाके ऐसे कई सारे व्यक्ति होंगे जो भगवान से भी ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये मेरा संदेश केवल उनके लिए है जो ओपन माइंडेड है, अनबायस्ड है। तीसरा स्टेप है रीड सिक्वेंशियली एंड कंप्लीटली। ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवत गीता को पूरा पढ़ें और क्रम में पढ़ें, नहीं तो अधूरे ज्ञान से ये होगा कि हम समझेंगे कि गीता मतलब कर्म योग है, गीता मतलब ज्ञान का योग है, गीता मतलब अष्टांग योग है, गीता मतलब मुझे सिर्फ अच्छा बनना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, डू गुड बी गुड, दैट्स ऑल। नहीं, भगवत गीता में कृष्ण का अंतिम उपदेश है कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से कृष्ण को समर्पण करके ही हम कृष्ण को पूर्णतः जान सकते हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट स्टेप, परंतु सबसे महत्वपूर्ण, एम्ब्रेस द इंस्ट्रक्शंस, मतलब कृष्ण की आज्ञा का पालन करो। कृष्ण का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, सर्वम एतदृतं मन्ये, आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ और ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। नॉट सिलेक्टिव, नो। अर्जुन कहते हैं सर्वम। और आपको क्या पता है कि अर्जुन और कृष्ण के संवाद के अंतिम शब्द क्या है? अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, आपने जो कुछ भी मुझे करने के लिए कहा है मैं उसको करूँगा। तो अगर हम पूरी भगवत गीता पढ़कर भी करिष्ये वचनम तव के स्तर पर नहीं आते हैं तो हमारा भगवत गीता पढ़ना व्यर्थ है। तो अगर हम ये श्योर फॉर्मूला को यूज करके भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं, देन आवर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बोथ सक्सेस इज फॉर श्योर। सो ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।